ऐसा हताश होकर के अपने पति से बोलती हैं कि साहब अब तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ। और ज्योतिबा फुले उन्हें हौसला देते हैं, कहते हैं कि ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी बहुजनों की लड़ाई है। अगर हमारे बहुजन की समाज की महिलाएं पढ़ लिख करके अगर आगे नहीं बढ़ी तो भारत का नवनिर्माण, भारत का निर्माण नहीं हो पाएगा। और माता रमाई ने ऐसा त्याग दी, ऐसा त्याग बलिदान करके हमें पढ़ा लिखा करके इस मंच तक बोलने का अगर मौका मिला है। ये जंगल की इलाका की एक मीरा भारती राजनीति में अगर आई है, अगर वकालत करके आप लोगों की लड़ाई लड़ने का एक मौका मिला है तो ये सिर्फ संविधान की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है, किसी की देन नहीं है। मैं यहाँ पर देखी हूँ कि यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा में इधर से देखेंगे दूसरे नंबर की माता सावित्री बाई जी की प्रतिमा है। ये सिर्फ इनका त्याग और बलिदान है। और हमें क्या चाहिए? समाज को वर्तमान स्थितियों को देख करके हमें क्या चाहिए? हमें जमीन चाहिए, सारा आसमान तुम रख लो। हमें जमीन चाहिए, सारा आसमान तुम रख लो। हमें संविधान चाहिए, गीता कुरान तुम रख लो। हमें रोटी चाहिए, अध्यात्म के ज्ञान तुम रख लो। हमें रोजगार चाहिए, व्रत और ध्यान तुम रख लो। हमें विचार चाहिए, ये मूर्ति बेजुबान तुम रख लो। हमें कलम चाहिए, ये तीर कमान तुम रख लो। हमें सम्मान चाहिए, ये क्रूर भगवान तुम रख लो। हमें इंसानियत चाहिए, जातीयता का भार तुम रख लो। हमें आजादी चाहिए, अपनी संस्कृति महान तुम रख लो। अपनी संस्कृति महान तुम रख लो। साथियों, 100वें नंबर शोषित है, 100वें नंबर शोषित है और शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मानवर कांसीराम साहब समझाते हैं कि वोट की ताकत, वोट का मान हमें ऐसे समझा के गए हैं कि वोट बेटी के इज्जत के समान है। जैसे हम अपने बेटी के रिश्ता के लिए एक अच्छा वर खोजते हैं, एक अच्छा लड़का पढ़ा लिखा ढूंढते हैं, वैसे ही हमें वोट के लिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को खोजना होगा जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके और वो गुलाम न बन सके। आज हमारे भारत में ऐसे कई सांसद विधायक हैं। आज हमारे अपने समाज में, बहुजन समाज में आए दिन अन्याय, अत्याचार, रेप जैसे घटनाएं और मर्डर जैसे घटनाएं होती है, लेकिन हमारे लोग मूक दर्शन बन के बैठे रहते हैं सदन में। क्या वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते? उठाना चाहिए। हमारे लोगों के घोड़े पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, हमारे बच्चों को घड़े में पानी पे मार दिया जाता है। हमारे बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं शिक्षा के लिए तो पेट में किरकिरी होने लगती है। आखिर कब तक आप मूक दर्शन होकर बैठेंगे? मैं कहती हूँ कि मैं आपकी बेटी, मैं आपके समाज की बेटी, अगर आपकी आवाज न उठा सकूं तो आप अपने दरवाजे में मत मुझे बैठाना। अगर आपकी आवाज उठाती हूँ तो आप जरूर मेरा हौसला बुलंद करना। और ऐसे ही हौसला बुलंद करने की वजह से, इस बहुजन समाज की आवाज उठाने की वजह से 2020 में मुझे जेल भेजा गया और 2020 में मुझे 6 महीने राजद्रोह लगा करके जेल के अंदर ठूस दिया गया। लेकिन मैं नहीं घबराई, नहीं हारी, बाहर निकलती हूँ और चुनाव जीतती हूँ। और जैसे बाहर आती हूँ कोई मुकदमा नहीं था और फिर मुझे जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन इस बहुजन समाज के लिए बाबा साहब का कहना था कि अगर गरीबों को रोटी खिलाने अगर बगावत है, अगर गरीबों को रोटी खिलाना अगर बगावत है, अगर भूखों को पानी पिलाना अगर बगावत है, अगर पैसे को